मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे माशरे में मसाइल को लेके और ख़ास तौर पे अज़ुए तनासल को लेके बहुत सारे अफराद इंतहाई मायूसी, इंतहाई परेशानी, इंतहाई गम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरी उन तमाम भाइयों से एक इल्तमास है कि बजाय अपने आप को मायूसी की दलदल, उदासी और परेशानी में मुब्तला करके अपनी ज़िंदगी को अजीरन बनाने के, आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये जो अभी मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगा, उसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा, आप उसको सुनो, समझो और इसके ऊपर अमल करो। और हर वो शख्स जो नफ्स के टेढ़ेपन से, नफ्स के पतलेपन से, नफ्स की जड़ के कमजोर होने की वजह से, नफ्स के ढीलेपन की वजह से परेशान है, उदास है, गमगीन है, मेरे मोहतरम भाइयों, हमें अपने अल्लाह पे तवक्कल, यकीन, भरोसा करना चाहिए। सिर्फ अपने आप को नेचर की तरफ लाना चाहिए, फितरत की तरफ लाना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें अपने रब से अपने माजी की उन सारी गलतियों को, वो अमाल जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, हमें अपने रब से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और इस अमल को जो हम करते रहे इसको बुरा जानना चाहिए और अल्लाह से तौबा करके, इस्तग़फ़ार करके अपने रब से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, मैं आइंदा से किसी ऐसे अमल में, किसी ऐसे काम में मुब्तला नहीं होऊंगा जिसकी वजह से जो दिन मुझे आज देखने पड़े मुझे दोबारा देखने पड़े। पूरी दुनिया में इस नफ्स को लेके आज लोग परेशान हैं, मर्द क्या, नौजवान क्या, बच्चे क्या। मेरे भाइयों, मेरे पास ऐसे ऐसे अफराद, 14-15 साल की उम्र के बच्चे, 20-25 साल की उम्र के नौजवान, 30-40 साल की उम्र के। वजह क्या है? माशरे के अंदर फहाशी, उरियानी, बेहयाई, ये बेरारवी का सैलाब, ये इंटरनेट की नहुसत, ये सारा लिटरेचर, उनको देख देख के आज नौजवान नस्ल ने अपनी जिंदगियों को अजीरन बना लिया, अपने आप को जिल्लत, रुसवाई, पस्ती, जलालत, गुमराही के ऐसे तारीख गड़े में अपने आप को गिरा लिया कि लोग खुदकुशी करने तक चले जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे अफराद आए, कई ऐसे नौजवान आए जिन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम बीवी के काबिल नहीं, माँ बाप शादी करना चाहते हैं, किस मुंह से शादी करवाएं। कई शादीशुदा अफराद आए जिन्होंने ये कहा, डॉक्टर साहब खुदकुशी करने को दिल चाहता है, अगर इस्लाम में जायज होती हम कब के खुदकुशी कर चुके होते। मेरे भाइयों, हमें उन सारी चीजों को अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने माशरे में देखना है। आज ये उन लोगों के लिए बिजनेस बन चुका है जो लोगों की इज्जतों के साथ, लोगों की माल के साथ, उनकी जेबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंतहाई सहल इलाज है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस कायनात में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा, कोई ऐसी तकलीफ कायनात में वजूद नहीं आई सवाए दो के जिसका इलाज ना हो, एक मौत और एक बुढ़ापा। मेरे भाइयों, बुढ़ापा जिस वक्त यहाँ से इंसान तस्लीम कर लेता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका इलाज नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो खूबसूरत जिंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत में हमें दी, उसमें कायनात की हर परेशानी का हल है। और ये हमारा मसला जिसको लेके आज हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे वो अफराद जो शर्म की वजह से, हया की वजह से हेजिटेट होके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और किसी से सवाल नहीं करते, किसी से बात नहीं करते। मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने अज़ुए तनासल को मोटा करने के लिए और उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए, के मसल्स के ग्रोथ के लिए कुछ चीजों के बारे में बताया था। हजारों लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बताया कि माशाल्लाह उससे हमें बहुत फायदा हुआ। मुझे उस वीडियो के हवाले से बहुत सारे भाइयों की कॉल्स आई, पूरी दुनिया में लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रिशिएट किया और उसके मुतल्लिक बेशुमार लोगों ने अपनी मुफीद राय से मुझे आगाह किया। आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो उसी वीडियो को और उस वीडियो के बारे में बहुत सारी चीजों के मुतल्लिक आप भाइयों को आगाह करना है कि उसमें जो तेल बनाने का तरीका बताया गया था, जिसमें जैतून का तेल था, तिलों का तेल था, जिसमें ज़ाफ़रान थी, जिसमें लौंग थे, जिसमें दारचीनी थी, जिसमें लहसुन था, उसमें एक नई चीज का भी इजाफा करना है, आकर करहा। और ये तेल कैसे बनाना है और इन चीजों की मिकदार क्या क्या होनी चाहिए। मेरे भाइयों, उस वीडियो को आप लोग ही कहते हैं कि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, आप वीडियो को मुख्तसर किया करें। मेरे भाइयों, जो बात आप तक कन्वे करनी होती है, जब तक उसको मैं खोल के बयान नहीं करूंगा तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे। ये तेल नफ्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तेल साबित हुआ। कई 100 लोगों ने मुझे इसके रिजल्ट और उसके ऊपर शुक्रिया के मैसेजेस और बहुत सारे भाइयों का इसरार कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और जो लोग अपनी किसी गलती की वजह से या चीजों को खरीदते वक्त नाकिस चीजों की खरीदारी की वजह से अगर किसी मसाइल में मुब्तला हुए हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। आपने जो बताया वो तो माशाल्लाह बेइंतहा जबरदस्त था। ये ऑयल नफ्स के टेढ़ेपन को, नफ्स के पतलेपन को, नफ्स की जो जड़ का कमजोर हो जाना उसको, के मसल्स हैं उसको ना सिर्फ ग्रोथ देता है बल्कि ग्रोथ के साथ साथ उसको एनर्जी देता है।
उसको तकवीयत देता है, उसके मसल्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इस तेल के अंदर ये जितनी चीजें मैंने आपसे बयान की, इन चीजों को अगर आप एक एक चीज को अलग-अलग से जानेंगे, जैतून के तेल के बारे में पढ़ के देखो, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस तेल के मुतल्लिक, इस जैतून के मुतल्लिक कुरान के अंदर और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हादीस के अंदर कितना तज़किरा फरमाया। इसके साथ साथ जो अल्लाह सुब्हानो तआला का इनाम तिलों की सूरत में, ये जो तिलों का तेल है, ये हमारे इसके मसल्स के ऊपर कितना इफेक्टिव है। इसके साथ साथ दारचीनी, ये दारचीनी ना सिर्फ खाने के एतबार से, जायके के एतबार से, खुशबू के एतबार से, बल्कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के एतबार से, और खास तौर पे ऐसे अफराद जो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं और शुगर की वजह से जिनके मसल्स वीक हो गए हैं, उनके लिए ये ऑयल और इसके अंदर जो लहसन है, इस लहसन की खूबी मेरे भाइयों 70 बीमारियों की शिफा है। खून को पतला करने में पूरी दुनिया में इसका सानी नहीं। लहसन के अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट अपनी मिसाल आप हैं। इसके साथ साथ जो जाफरान है वो इस खाल के कायनात का जमीन वालों के लिए एक बेहतरीन इनाम है। इसके साथ साथ ये जो लौंग है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस लौंग के अंदर हमारे जिस्म के लिए कितने फायदे रखे। अगर गूगल पे जाके इसको सर्च करो और देखो कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस लौंग में, इस लौंग के ऊपर जो बॉल है उसके अंदर, इसकी कैप के अंदर कितनी ताकत रखी है, कितनी कुव्वत रखी है। और इसके साथ साथ आकर करहा, पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में, आकर करहा के बारे में नहीं बताया था। इन 6 चीजों के साथ एक 7वीं चीज भी ऐड करो, आकर करहा। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस आकर करहा के अंदर भी बेहतरीन इंसानी जिस्म के लिए फवायद रखे हैं। ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो मर्दों के लिए खास तौर पे, और ऐसे अफराद जो बचपन की नादानियों की वजह से, बचपन की लग़ज़ियों की वजह से, बचपन की बेरारवी की वजह से गलत कारियों में मुब्तला रहे, और उन गलत कारियों में मुब्तला रहने की वजह से अपने अज़ाए तनासल को गलत इस्तेमाल करने की वजह से आज अल्लाह के यहाँ तौबा की उस शर्मिंदगी में मुब्तला होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशुमार मेरे पास ऐसे कई 100 मरीज हैं जो मेरे पास आए। उन मरीजों को देख के मैंने कहा ये तो मेरे पास आ चुके हैं, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते उन लोगों के लिए मैं अपने लिए एक सदका जारिया करूं, एक ऐसी चीज जिसको लेके आज पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है, लोग इससे कितनी दौलत कमा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए मेरे भाइयों एक आसान सा हल बताना चाहता था, और मेरे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत के मुताबिक इसमें इतनी तासीर रखी, इतने फवायद रखे। इस वीडियो के कमेंट्स में आप जान सकते हैं कि कितने 100 लोगों ने कमेंट्स किए, इससे कितना फायदा हुआ है, इन चीजों को कितना लेना है, किस मिकदार में लेना है, और इसको कितनी देर इस्तेमाल करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे भाइयों इस बात को समझना है कि हर इंसान का मर्ज उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए दवा को किस मिकदार में और कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं तो आप लोगों के मर्ज को नहीं समझता, ना ही मैं जानता हूं कि आपके अंदर बीमारी 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 60% है, 80% है या 100% है। अब जिस इंसान के अंदर जितनी बीमारी है, हर शख्स अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करेगा। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी का बर्तन चाहिए। आप कोई छोटी मिट्टी की हांडी लो, उसके अंदर 10 चम्मच जैतून का तेल लो, टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून आप उसमें तिलों का तेल लो, 10 अदद आप उसमें गार्लिक की, लहसुन की तुरियां लो, उसमें 15 से 20 अदद आप लौंग साबुत पूरे जिसके ऊपर बॉल हो वो लो, उसमें 5 इंच की 5 डंडियां आप दारचीनी की लो, और 20 ग्राम आप उसमें आकर करहा लो। इन सारी चीजों को छोटा छोटा काट लो, और हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे, मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या कांसी के बर्तन में, सिर्फ इन 3 बर्तनों में आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, जिस चीज को जिस बर्तन में पकाया जाता है वो चीज उस बर्तन की प्रॉपर्टी लेके आती है। अब इस ऑयल को उस वक्त तक पकाते जाएंगे धीमी आंच पे, हल्की आंच पे, जब तक सारी चीजें जल के स्याह ना हो जाएं। अब इन चीजों को जब सारी चीजें जल जाएं तो आप इस ऑयल को छान लो, और कोशिश करो मेरे भाइयों कि आप ऑयल को कम से कम मिकदार में बनाओ, क्योंकि चीज जितनी ताजा बनती है वो उतनी ज्यादा तकवीयत रखती है, और जितनी ऑयल चीजें ज्यादा देर की बनी रहती हैं उनकी तासीर उतनी कम होना शुरू हो जाती है। इतने से ऑयल को पहले यूज करो। इस्तेमाल कैसे करना है, 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल से मसाज नहीं करना, इस ऑयल से उंगली के साथ आपने अज़ाए तनासल के ऊपर इसको चारों तरफ लगाना है, मलना नहीं, मसलना नहीं, रगड़ना नहीं, बहुत आराम से ऑयल को
उसके ऊपर आपने लेप कर देना है और उसको लेप दे के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, ताकि वो ऑयल अच्छी तरह उसमें जज्ब हो जाए। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा ये लगाने के बाद आप नीचे कोई खुला पजामा यूज करो, अंडरवेयर यूज नहीं करेंगे। इसको लगाने के बाद कोई टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं यूज करेंगे। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा सोने से पहले लगाओ। अब कितना लगाएंगे ये हर शख्स अपनी बीमारी की नोयत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा। इस ऑयल के लिए आप कोशिश करो कि इसको खुद से बनाओ। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। इसमें दो चीजों का बहुत ख्याल रखेंगे। लहसुन हमेशा ऑर्गेनिक लेंगे, देसी लहसुन लेंगे, और लहसुन के बारे में ये जो चाइना का फार्मी लहसुन है उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं। ये जिन भाइयों ने कमेंट्स में लिखा कि हमने बनाया था और मुझे उससे फायदा नहीं हुआ, तो उन भाइयों के लिए कि आप जो भी चीज लेंगे ऑर्गेनिक लेंगे। जैतून का तेल आपने खाने वाला नहीं लेना, मालिश वाला लेना है। बहुत सारे भाइयों ने जाफरान के बारे में पूछा था कि क्या हम इसमें से जाफरान मिस कर सकते हैं। आप इसकी मिकदार को थोड़ा कम कर लो, लेकिन मिस नहीं करना। किसी चीज को आपने बीच में से अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना। ये ऑयल बनाओ, बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे भाइयों ने इसको इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया के मैसेजेस किए, कॉल्स करके शुक्रिया अदा किया। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जो इससे पहले वीडियो आई थी उसके कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ अगर कोई भाई इसको नहीं बना सकता तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं ना तो कोई चीज बनाता हूं और ना ही कोई चीज बेचता हूं। मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को सुनो, समझो और उसको खुद से बनाओ, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो चीज हमने बनाई उसमें किस कदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने फायदे रखे हैं। बहुत सारे भाइयों ने कई 100 कॉल्स आई हैं कि भाई मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब प्लीज वो तेल कहां से मिलेगा। मेरे भाइयों, मैं कोई चीज ना बनाता हूं और ना ही बेचता हूं। ये एक भाई का नंबर है, मोहम्मद नईम इसका नाम है, और ये भाई बिल्कुल इसी तरह, इसी क्वांटिटी में, इसी तरीके से ये बनाते हैं। तो अगर किसी भाई को ये ऑयल खरीदना है तो आप इस भाई से, ये उनका नंबर है 0308 9739 844 03089739 तो आप इनसे ये ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं दवाई खास तौर पे कमजोरी के हवाले से आप लोगों को बताता हूँ, ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ उन सारी चीजों को उसी क्वांटिटी में लेके बना के इस्तेमाल करवाते हैं, बनाते हैं। और इन भाई से, ये जिसका नंबर मैंने अभी आपको बताया, मोहम्मद नईम इनका नाम है, आप उनसे ये ऑयल अगर लेना चाहें तो आप उनको कॉल करके उनसे ले सकते हैं। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला मेरी इस कोशिश को, इस काविश को अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी बारगाह में कबूल करें। अल्लाह सुब्हानो तआला से अब मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानो तआला मेरी इस सारी कोशिश को, काविश को अपनी बारगाह में कबूल करें। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें दूसरे लोगों के लिए नफ़े वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानो तआला हमसे कोई ऐसा काम ले ले कि जब हम अपने रब से मुलाकात करें, हमारा रब हमारे चेहरे को देख के मुस्कुराएं, हम अपने रब के चेहरे को देख के मुस्कुराएं। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।